बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर भी मुसीबत आती है तो वो चारों तरफ से आती है। ऐसा अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हैं तो आपने कल इसको बहुत अच्छे तरीके से फील किया होगा। मैच शुरू होता है और सबसे इंपॉर्टेंट था इस मैच में, इस मैदान में टॉस को जीतना, क्योंकि सेकेंड इनिंग में काफी ज्यादा ड्यू आती है, काफी ज्यादा शबनम आती है, शीत गिरता है। इसकी वजह से गेंद गीली हो जाती है, गेंदबाजी करने में दिक्कत होती है और बैटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसे में था कि टॉस जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से टॉस हार जाते हैं और उनको ना चाहते हुए पहले बल्लेबाजी करनी पड़ती है और बाद में गेंदबाजी करनी पड़ती है, जिसका असर मैच में एकदम साफ साफ दिखा। पहले इनिंग में गेंद काफी रुक कर आ रही थी, फंस के आ रही थी, स्पिन अच्छी हो रही थी। सेकेंड इनिंग में जब ड्यू आ गया तो गेंद गीली होने की वजह से गेंद अच्छे से ग्रिप नहीं हो पाई, गेंद टर्न नहीं हुई और गेंद बल्ले पर स्किड करके अच्छे से आना शुरू हो गई, इससे बल्लेबाजों को फायदा हुआ। दूसरी चीज, जब दीपक चाहर बल्ले गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो 2 गेंद के बाद वो इंजर्ड हो जाते हैं। पता नहीं वो कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ, आए दिन इंजर्ड ही रहते हैं। तो दीपक चाहर इंजर्ड हो गए, जो उनकी टीम के मेन हथियार थे। इसके अलावा तुषार देशपांडे जो कि सीएसके के मुख्य विकेट टेकर गेंदबाज थे, मतलब वो पिटते तो थे लेकिन मौके मौके पर अच्छी गेंदबाजी करके विकेट ले लेते थे। वो इस मैच में नहीं खेल रहे थे और धोनी के कहूं या गायकवाड़ के कहूं या चेन्नई कहूं, जो मेन ट्रम्प कार्ड थे, जो मेन हथियार थे, पथियाना, इनका इस्तेमाल सीएसके की टीम आखिरी ओवर में करती थी, वो भी इस मैच में नहीं खेल रहे थे। तो एक बैग अचानक से इतनी दिक्कतें आ गई और आगे आने वाला समय और मुश्किल हो गया है। सीएसके के जो फैंस हैं उनके लिए ये आगे आने वाले मैचेस बहुत बहुत टफ होने वाले हैं, क्योंकि चेन्नई को प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए 4 में से कम 3 मैच जीतने ही होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स में जो उनका जो एक होम एडवांटेज होता था, जब चेन्नई के कैप्टन धोनी होते थे तो चेन्नई के मैदान में चेन्नई कभी हारती नहीं थी। लेकिन अगर मैं लक कहूं, क्योंकि एमएस धोनी, जब ऐसा होता था कि अब इस मैच में टॉस जीतना बहुत आवश्यक है तो एमएस धोनी टॉस नहीं हारते थे। तो वो चाहे उनका लक था या कुछ भी था, लेकिन एमएस धोनी ऐसे क्रूशियल मौकों पर टॉस नहीं हारते थे। इसकी वजह से सीएसके में जो है चेन्नई भी तो नहीं हारती थी, लेकिन इस बार लखनऊ ने हरा दिया चेन्नई को, पंजाब ने हरा दिया चेन्नई को चेन्नई में। इसकी वजह से कम 2-4 पॉइंट का फर्क पड़ा और चेन्नई इस समय स्ट्रगल कर रही है। मतलब अगर वो लखनऊ वाला मैच जीत जाते, अगर ये पंजाब वाला मैच जीत जाते, चेन्नई आराम से क्वालिफाई कर गया होता। लेकिन अब 4 में से 3 मैच जीतने पड़ेंगे और समस्या एक और है कि अगले मैचों में हमारे मुस्तफिजुर रहमान, जो कि गेंदों को कटर फेंकते थे, स्लोअर फेंकते थे, वो उपलब्ध नहीं रहेंगे, वो चले गए हैं बांग्लादेश। तो ऐसे स्थिति में सीएसके के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वैसे मुश्किल हालात को, जब दीपक चाहर इंजर्ड हैं, पथियाना इंजर्ड हैं, देशपांडे क्या हालचाल है, मुस्तफिजुर रहमान जा चुके हैं, तो अब सीएसके अपने गेंदबाजी यूनिट को किस तरीके से मैनेज करेगी, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी मेंटोर किस तरीके से टीम को मैनेज करके इस फंसी हुई सवारी को निकाल पाएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि मैं सीएसके का फैन, तो मैं उम्मीद करूंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स 4 के चारों मैच जीते और प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करके इस बार आईपीएल भी जिताए। लेकिन राह तो बहुत कठिन है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, राह तो बहुत कठिन है। अब उम्मीद सिर्फ ऊपर वाले से है और हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से।